हेलो दोस्तों, त्रिकी मास्टर में आपका स्वागत है। अगर आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। मैं एक क्रैश कोर्स लाने जा रहा हूं जो 2 महीने के लिए होगा। अगर आप ग्रुप डी निकालना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो से जुड़े रहें। मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको पता चल। तो कल हम विभाजता का नियम पढ़ रहे थे, तो चलिए आज हम उससे आगे देखते हैं। आइए आज हम 3 से विभाजता का नियम देखते हैं। 3 से विभाजता का नियम क्या होता है? कोई भी संख्या का अंकों का योग अंकों का योग 3 से विभाज्य हो 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम इस संख्या को लेते हैं तो आइए चेक करते हैं कि ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इन सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो 2 + 4 + 6 + 8, 2 4 6 6 6 12 12 20। अब हम 20 को चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। डिवाइडेड बाई 3, 20 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए यह 3 से डिविजिबल नहीं हो। तो आइए हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 3 4 6 3 4 6 5। हम इसको चेक करते हैं कि ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। सबसे पहले हम सभी अंकों को जोड़ के देखेंगे। 3 + 4 + 6 + 5, 3 4 7 7 6 13 13 5 18। अब 18 को हम देखेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 से 18 डिविजिबल होता है, इसलिए ये संख्या भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरीक़ा से अगर हम 6 5 4 9 लेते हैं तो आइए इसका भी चेक करके देखते हैं कि 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम अंकों का योग लेंगे। 6 + 5 + 4 + 9, तो 6 5 11 11 4 15 और 15 और 9 24। 24 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं। 24 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए यह नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो आइए अब हम 4 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। 4 से डिविजिबल का रूल देखते हैं कि क्या होता है। किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंकों से बना नंबर 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या
4 से विभाज्य होगा। तो आइए इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल 4820। तो हम इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट 20 आता है और 20 4 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट 28 है। 28 भी 4 से डिविजिबल होता है, इसलिए यह नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। तो आइए अब हम 5 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। तो 5 का देखते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। 5430। इस संख्या का हम इकाई अंक देखेंगे तो संख्या का इकाई अंक 0 है। अगर संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह 5 से डिविजिबल होता है, यानी यह संख्या 5 से डिविजिबल है। उसी तरह अगर हम 2525 लेते हैं तो इसका इकाई अंक 5 है, इसलिए ये भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर हम 2531 लेते हैं तो इसका इकाई अंक 1 है। हम जानते हैं कि 5 से डिविजिबल होने के लिए या तो इकाई अंक 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। यहाँ तो 1 है, इससे यह संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आइए अब हम 6 का देखते हैं। 6 का देखते हैं। अगर कोई संख्या दो और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। तो वह 3 से विभाज्य होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल 242। अगर हम इस संख्या को चेक करें कि 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम इस संख्या को 2 से देखेंगे कि यह 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसका इकाई अंक 2 है। हम जानते हैं कि जिसका इकाई अंक 2 होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, यानी यह 2 से डिविजिबल है। अब हम 3 से डिविजिबल देखते हैं। 3 से डिविजिबल देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम सभी अंकों को जोड़ते हैं।
2 + 4 + 2 अब हम 3 से डिविजिबल देखेंगे। तो 3 से डिविजिबल देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अंकों को जोड़ते हैं। तो हम जोड़ेंगे 2 + 4 + 2 आपका 4 2 6 6 2 8 आ रहा है। और चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 8 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए आपका यह 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इट मीन्स यह नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो आइए हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चेक करते हैं कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 के लिए हम क्या चेक करते हैं, हम इकाई देखते हैं। हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो तो वह 2 से डिविजिबल होता है, यानी कि यह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब हम इस नंबर को 3 से डिविजिबल देखेंगे। तो 3 से डिविजिबल देखने के लिए हम सबसे पहले अंकों को जोड़ेंगे 18 और इसको हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं। 18 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए आपका नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि यह नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए यह नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। आइए अब हम 8 का डिविजिबल रूल देखते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 8 के लिए हम किसी संख्या का अंतिम 3 अंक एट से विभाज्य होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल, अगर हम इस संख्या को 8 से चेक करेंगे कि 8 से ये संख्या डिविजिबल है या नहीं, तो हम लास्ट का 3 अंक लेंगे जो कि 512 है। इसको हम 8 से चेक करेंगे कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर हम इसको 8 से चेक करते हैं तो 8 × 48 और 4 × 32, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है, इसलिए संख्या भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। इसी तरह अगर हम इस संख्या को लेते हैं और इसका लास्ट 3 अक्षर लेते हैं, इसका लास्ट 3 अक्षर 640 है, और इसको हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे कि डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। ये 8 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए ये नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। आइए आगे देखते हैं।
इस संख्या को हम चेक करते हैं कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसका लास्ट 3 अक्षर, इसका लास्ट 3 अंक 0 है। किसी भी संख्या का लास्ट 3 अगर 0 होता है तो वह संख्या भी आपका 8 से डिविजिबल होता है। तो ये संख्या भी आपका 8 से डिविजिबल है। आइए अब हम 9 का डिविजिबल रूल देखते हैं। तो हम 9 का विभाज्यता का नियम हम देखते हैं। 9 के लिए किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य होना चाहिए। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। नाइन 936। अगर हम इस संख्या को लेते हैं और 9 से चेक करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम इसके सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो 9 + 9 + 3 + 6, 9 9 18, 18 3 21, 21 6 27। चेक करेंगे कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो 27 9 से डिविजिबल है, इसलिए आपका ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइए इस एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले हम सभी अंकों का योग करेंगे। तो 5 4 9 और 9 18। 18 और 9 से डिवाइड करते हैं तो वह 9 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए आपका नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। आइए अब हम 10 का देखते हैं। 10 का बहुत इजी होता है। संख्या के इकाई अंक 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल 120, 240, 350, 454। देखिए इसका इकाई अंक 0 है, इसे ये 10 से डिविजिबल होगा। इसका भी इकाई अंक 0 है, इसे ये भी 10 से डिविजिबल होगा। इसका भी इकाई अंक 0 है, ये भी 10 से डिविजिबल होगा। लेकिन इसका इकाई अंक 4 है, इसे यह 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आइए अब 11 से डिविजिबल रूल देखते हैं कि 11 से विभाज्य कैसे होता है। 11 के लिए आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 3 3 1। अगर हम इस संख्या को 11 से देखना है तो हम सबसे पहले इसे एक छोड़कर एक लेंगे और उसे जोड़ देंगे। जो बचा हुआ है अब उसको लेंगे और उसको जोड़ देंगे। 1 3 4, 4 3 1, दोनों को माइनस कर देंगे, इसका तो 0। अगर माइनस करने पर 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, 11 का गुणज आ जाए तो वह संख्या आपका 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।         > . 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
आइए इस संख्या को हम देखते हैं कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक संख्या छोड़कर एक लेंगे, एक संख्या छोड़कर एक लेंगे। तो 1 + 2 + 4 और उसको जोड़ देंगे तो 7। हम जो बचा हुआ है उसको लेकर जोड़ देंगे। तो 2 + 3 = 5। अब हम दोनों को घटा देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। 2 नहीं तो 0 है और नहीं है 11 का गुणज है, इससे यह संख्या आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आइए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। आइए हम इस संख्या को देखते हैं कि संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक छोड़कर एक लेंगे। तो आपका 1 + 4 + 1 + 6 + 1 इट मीन्स 8 और 4 + 4 8। हम दोनों का माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अगर 0 आता है तो ये संख्या आपका 11 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अब हम अगले क्लास में वर्गमूल सीखेंगे। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।